प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ सहकारी समिति क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या फायदे हैं तथा इसके गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है संबंधित विषयों पर बातचीत करना चाहूँगा। शुरुआत में मैं ग्रामीण इलाकों में कृषि व अन्य व्यवसाय से जुड़ी आर्थिक समस्याओं संबंधित कुछ खास पहलू व परिस्थितियों को साझा करना चाहूँगा। पहली परिस्थिति, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा किसान व अन्य व्यवसाय में जुटा व्यक्ति कई प्रकार के जोखिम व शोषण का शिकार रहता है। फसल की सही पैदावार के लिए किसान को धन, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ व कृषि यंत्रों इत्यादि की सही समय, सही मात्रा व सही दाम पर आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ उसे मौसम, बरसात, सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। सही पैदावार का उचित मूल्य वसूल कर पाना भी छोटे कृषक के लिए एक भारी समस्या है। उसे बाजार स्थिति की जानकारी के अभाव में व साहूकार के तुरंत पैसा लौटाने के लिए फसल को वहां नजदीक के बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। मिडिलमैन भी काफी पैसा ले लेता है। दूसरी परिस्थिति, ग्राहक के रूप में भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। दूर दराज इलाकों में दुकानदार ग्राहक से मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी अधिक रेट वसूलता है, मिलावट करता है, तोल भी कम देता है व चोर बाजारी करता है। तीसरी परिस्थिति, आज देश में कई युवा बेरोजगार नौकरी न मिलने से परेशान हैं। इनमें से कई युवाओं के पास नई सोच, भरपूर ऊर्जा व जानकारी है, परंतु अकेले अपना व्यवसाय लगाने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध नहीं है व अन्य कई कठिनाइयाँ हैं। इन सभी परिस्थितियों में परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक कानूनी संगठन सहकारी समिति के रूप में एक विकल्प दिया है। सहकारी समिति का गठन किसी एक सामूहिक आर्थिक व सामाजिक हित का बचाव करने के लिए या किसी ऐसे सामूहिक हित जिस पर किसी को लूटा जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, समाज में कई चुनौतियों का मिलकर एकजुट होकर सामना कर सकने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में जब लोगों के पास पूंजी नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, जमीन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे कई लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजर को जो ट्रस्टवर्दी हो, स्किल्ड हो, चोरी ना करे, भर्ती कर एक सहकारी समिति बना सकते हैं, जिसमें सभी का बराबर का मालिकाना हक है व जिसकी जितनी कैपिटल उसका उतना ही रिटर्न बढ़ता जाता है। सहकारी समिति एक खुली व ऐच्छिक सदस्यता एवं सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियों की प्रजातांत्रिक प्रणाली से नियंत्रित आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। सहकारी समिति की खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं, सदस्यता बाध्यकर नहीं, सदस्यों के बीच पक्षपात नहीं, सभी सदस्यों के बराबर के अधिकार व जिम्मेदारियां, प्रजातांत्रिक प्रणाली, हर एक सदस्य का केवल एक वोट, सभी एक के लिए व हर एक सभी के लिए के सिद्धांत का अनुसरण, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता की कोई सीमा नहीं। सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्य देयता उसकी अंश पूंजी तक सीमित लाभांश का आवंटन, सदस्यों द्वारा सदस्यों में से चुना हुआ संचालक मंडल, आपसी सहायता व कल्याण के उद्देश्य पर बल, सदस्यता में बदलाव के बावजूद स्थिर अस्तित्व, प्रजातंत्र की धारणा का प्रतीक होने की वजह से सरकार की उदार मदद, पंजीकरण कानूनी आवश्यकता, पंजीकरण की सरल प्रक्रिया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ हम हिमाचल प्रदेश राज्य के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है। सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया के 10 कदम। पहला कदम, समिति बनाने के लिए कम से कम 10 इच्छुक व्यक्ति। सहकारी समिति के गठन के लिए सरकारी अधिनियम के अनुसार कम से कम 10 ऐसे व्यक्ति जो सभी अलग अलग परिवार से हैं व किसी एक सामान्य आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करना चाहें का एकजुट होना आवश्यक है। दूसरा कदम, सर्वसम्मति से प्रस्तावित सभा का चुनाव। समिति बनाने के इच्छुक व्यक्तियों के समूह द्वारा आपसी सहमति व बहुमत से प्रस्तावित प्रबंधन कमेटी का चुनाव किया जाता है, जिसमें प्रधान, उपप्रधान व कोषाध्यक्ष
व 2 कमेटी सदस्य होते हैं। इनके साथ समिति के लिए सचिव की नियुक्ति भी की जाती है। प्रस्तावित प्रबंधन कमेटी सभा के पंजीकरण तक की प्रक्रिया तक मुख्य भूमिका निभाती है। तीसरा कदम, प्रस्तावित सहकारी समिति के नाम का निर्णय। समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति सहकारी समिति के नाम पर विचार कर किसी एक नाम पर सहमति बनाते हैं। पंजीकरण हेतु इसी नाम से सहकारी सभा का प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है। चौथा कदम, समिति की उपविधियों का निर्धारण। समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति मिल बैठकर सहकारी समिति के आंतरिक मामलों व कार्य से संबंधित नियम निर्धारित करते हुए समिति की उपविधियों का मसौदा तैयार करते हैं। ये उपविधियों का मसौदा राज्य के सहकारी सभाएं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया जाता है। पांचवा कदम, सहकारी समिति पंजीकरण हेतु शुल्क। हिमाचल सहकारी सभाएं अधिनियम 1968 के अनुसार समिति बनाने हेतु किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। छठा कदम, सदस्यों की अंश पूंजी जमा करना। प्रस्तावित सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य से अंश पूंजी के रूप में कम से कम 1 शेयर के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के लिए भिन्न भिन्न राशि निर्धारित की गई है। ऋण व बचत, उपभोक्ता, दुग्ध, मत्स्य व अन्य इस श्रेणी की सहकारी सभाओं के प्रत्येक सदस्य से कम रुपये 500 की राशि 1 शेयर के रूप में एकत्रित की जाती है। समिति का प्रधान व सचिव एकत्रित राशि को हिमाचल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा में समिति के नाम से खाता खोलकर इस राशि को जमा कराता है तथा बैंक से इसकी रसीद प्राप्त करता है। समिति का खाता किसी कमर्शियल बैंक में भी खोला जा सकता है। सातवां कदम, सहकारी समिति के गठन हेतु प्रार्थना पत्र। बैंक की औपचारिकताओं के पश्चात समिति का प्रधान व सचिव समिति के गठन के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र समस्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों के साथ सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं को प्रस्तुत करता है। आठवां कदम, सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए दस्तावेज। सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए समिति के प्रधान को संबंधित जिला के सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं के कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की 3 प्रतियों को जमा कराना आवश्यक है। समिति के पंजीकरण प्रपत्र से पूर्व सभी बैठकों के कार्यरत रिकॉर्ड, प्रत्येक सदस्य से घोषणा पत्र, सदस्यता पहचान पत्र फोटो सहित, समिति सदस्यों की सूची, बैंक रसीद, समिति कार्यों की सूची व पूर्ण विवरण। अन्य दस्तावेज। 9वां कदम, सहकारी समिति के मूल दस्तावेजों की जांच व रिपोर्ट। सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं द्वारा सभी मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है। सभी दस्तावेज पूर्ण व सही पाए जाने पर व सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं द्वारा 90 दिनों के अंतर कोई आपत्ति की सूचना न करने पर 90 दिनों के बाद समिति स्वतः ही पंजीकृत समझी जाती है। 10वां कदम, सहकारी समिति का पंजीकरण। उपरोक्त प्रक्रिया में सभी दस्तावेज पूर्ण व सही पाए जाने पर सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं समिति का पंजीयन पत्र जारी करते हैं एवं समिति की उपविधियां पंजीकृत की जाती हैं। पंजीयन पत्र जारी होने के पश्चात सहकारी समिति अपना काम आरंभ कर सकती है। पंजीकृत होने के पश्चात सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता निगम के क्षेत्रीय कार्यालय शिमला एवं प्रधान कार्यालय को आर्थिक सहायता संबंधी प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।